मौन ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये कोई खालीपन नहीं, कोई शून्यता नहीं। ये वह गहराई है जहां आत्मा अपने ईश्वर से संवाद करती है, जहां जीवन का सबसे बड़ा संगीत बजता है बिना किसी ध्वनि के। जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब जो बचता है वही मौन है। और उसी मौन में ईश्वर अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होता है। ईश्वर का अनुभव करना शब्दों से परे है। हम उसे ग्रंथों में नहीं बांध सकते, किसी मूर्ति में सीमित नहीं कर सकते। वह है हर ओर, हर क्षण, हर श्वास में। लेकिन वह केवल उसी को दिखाई देता है जो भीतर झांकने का साहस करता है। मौन वह द्वार है जिससे होकर हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने मौन की महिमा को अनुभव किया था। वे जंगलों में गए, उन्होंने शब्दों का त्याग किया, समाज से दूर हुए, केवल इसीलिए कि वे उस आंतरिक दिव्यता को सुन सकें जो हर क्षण हमारे साथ है, परंतु हमारे शोर में दब जाती है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल गया है। मोबाइल की घंटियां, टीवी की आवाजें, सोशल मीडिया की लगातार सूचनाएं, ये सब मन को व्यस्त रखते हैं, परंतु आत्मा को सूना छोड़ देते हैं, और यही खालीपन दुख का कारण बनता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तब हम धीरे धीरे भीतर उतरने लगते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम शांत बैठते हैं, हमारे भीतर के अधूरे विचार, डर, पछतावे और इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं। मौन हमें पहले बेचैन करता है, लेकिन उसी बेचैनी से गुजरकर हम शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। मौन वह आईना है जिसमें आत्मा खुद को देखती है। यह हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। एक बार कोई व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, मुझे ईश्वर से मिलना है, आप रास्ता बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मौन को जानते हो? वह व्यक्ति चकित हुआ। मौन? नहीं। संत बोले, तो पहले मौन को जानो, ईश्वर स्वयं प्रकट होगा। यह उत्तर रहस्य में प्रतीत होता है, परंतु सत्य यही है। जब भीतर का शोर शांत होता है, तभी भीतर की दृष्टि जागती है। ईश्वर का साक्षात्कार बाहर नहीं, भीतर होता है, और वह भीतर मौन में ही छिपा है। जब मन पूरी तरह से निस्तब्ध हो जाता है, तब आत्मा आकाश की तरह विस्तृत हो जाती है। वह सीमाओं से परे चली जाती है। तब न कोई मैं बचता है, न मेरा। केवल एक अनुभव बचता है, पूर्णता का, एकत्व का, और यही ईश्वर का अनुभव है। ईश्वर कोई विचार नहीं है, कोई दर्शन नहीं, वह तो अनुभूति है। वह मौन का परम गान है। उसे न सुना जा सकता है, न देखा, केवल जिया जा सकता है। कभी आपने देखा है कि भोर के समय जब सारी दुनिया सोई होती है, तब आकाश, हवा, पत्तियां सब मौन होते हैं, और उसी क्षण प्रकृति में एक दिव्यता उतरती है। यह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतरता है, और उस मौन में आप ईश्वर की सांसें महसूस कर सकते हैं। जीवन में मौन को अपनाना तपस्या है। यह धीरे धीरे भीतर की परतों को खोलता है। यह हमें स्वयं से मिलवाता है, हमारी सीमाओं से परे के अस्तित्व से। ईश्वर को शब्दों में पाना असंभव है, परंतु मौन में वह सहज रूप से प्रकट होता है। एक दिन आप अकेले बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस को सुनते हैं, धीरे धीरे सब शोर मिटता है, मन शांत होता है, विचार थमते हैं, और फिर एक क्षण आता है जब आप कुछ नहीं होते, न शरीर, न मन, न नाम, और उसी क्षण आप सब कुछ बन जाते हैं। वही परम मौन है, और वही ईश्वर है। ध्यान केवल तकनीक नहीं, ये मौन में प्रवेश का मार्ग है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, वैसे वैसे मौन भीतर उतरता है, और जब मौन गहराता है, तब भीतर की दिव्य रोशनी जगती है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हर श्वास में है, हर धड़कन में है, परंतु हम उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर है। मौन वह दिशा है जो हमें भीतर की ओर मोड़ती है। कभी कभी प्रश्न आता है, क्या ईश्वर सचमुच मौन में छिपा है? उत्तर है, न केवल मौन में, बल्कि मौन ही ईश्वर है। जैसे प्रकाश और सूर्य एक ही हैं, वैसे ही मौन और ईश्वर एक ही हैं। जैसे कोई वीणा बिना छेड़े भी ध्वनि संजोए रहती है, वैसे ही आत्मा मौन में ईश्वर की ध्वनि को धारण किए रहती है। वह ध्वनि अनहद है, जो बिना किसी वादे के बजती है, केवल मौन की गहराई में सुनी जा सकती है। जब मौन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता है, तब हम केवल शांत नहीं होते, हम प्रकाशमान हो जाते हैं। हमारे भीतर एक ज्योति प्रकट होती है जो हमें, हमारे जीवन को और हमारे संबंधों को रोशन करती है। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी विशेष भाषा, कर्मकांड या स्थान की आवश्यकता नहीं।
केवल एक चीज चाहिए, भीतर उतरने का साहस और मौन को अपनाने का धैर्य। जो व्यक्ति मौन से प्रेम करता है वही वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि मौन में ही वह आत्मिक स्पर्श छिपा है जो शब्दों से परे है। समय समय पर आत्मा को मौन की गोद में जाना चाहिए। वहां वह स्वयं को पुनः अनुभव करती है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में जाकर सारा भय भूल जाता है। मौन मां है, मौन ईश्वर है, मौन स्वयं आत्मा है। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मौन से मित्रता करनी होगी। मौन का अभ्यास करें, कुछ पल दिन में केवल अपने साथ रहें। कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल मौन। धीरे धीरे ये मौन एक आत्मिक संगीत में बदल जाएगा और आप पाएंगे कि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां ईश्वर आरंभ होता है।